हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आया आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार लोन के डिटेल्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक से अगर आपने कार लोन लेना है तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल जुलाई 2021 का लेटेस्ट डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि जो पीएनबी कार लोन है उसकी प्रोसेसिंग फीस लोएस्ट है। सारे बैंक्स के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो पीएनबी की जो प्रोसेसिंग फीस है वो लोएस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.30% से स्टार्ट होगा। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी, रीपेमेंट शेड्यूल, सारी डिटेल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए कार लोन लेने से पहले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम रोज अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले जान लेते हैं कि आपको किस चीज के लिए मिलता है कार लोन। पंजाब नेशनल बैंक आपको किस चीज के लिए कार लोन देता है। दोस्तों, अगर आपने कोई पर्सनल कार लेनी है, कंपनी से अपनी कार लेनी है, एसयूवीज, एमयूवीज, किसी भी तरह की अगर आपने कार लेनी है तो पंजाब नेशनल बैंक आपको लोन दे देगा। कौन एलिजिबल है कार लोन के लिए? आपका एज क्या होना चाहिए? दोस्तों, आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 65 साल से कम होनी चाहिए। 21 टू 65 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है, आप पंजाब नेशनल बैंक में कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार लोन के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, किसी को भी बैंक ऐसे कार लोन नहीं देता। हमेशा ये देखा जाता है कि आप कमाते कितना है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अगर आप सैलरीड हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आती है, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी इनकम कम से कम 3 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। 3 लाख रुपीस पर ईयर होनी चाहिए आपकी। अगर आप बिजनेसमैन है तब भी आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए, यानी आपकी एनुअल इनकम जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए अगर आपको कार लोन के लिए अप्लाई करना है। को बोरोवर्स, दोस्तों, आप सिर्फ अपने नाम से गाड़ी ले सकते हैं या अपने साथ एक और जने को जोड़ सकते हैं। 2 जनों के नाम से कार ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 को बोरोवर्स हो सकते हैं एक कार लोन के लिए। मिनिमम लोन अमाउंट, दोस्तों, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कुछ पैसा वो पहले दे देते हैं कार खरीदने के लिए और बाकी का लोन करा लेते हैं। तो मिनिमम लोन आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम जो आप लोन करवाएंगे वो 1 लाख रुपए का कम से कम होना चाहिए। बैंक आपको 1 लाख रुपए से कम का लोन करके नहीं देगा कार लोन के केस में। तो कम से कम 1 लाख का लोन आपका होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इंटरेस्ट रेट कितना होगा। सिबिल बेस्ड रहता है इंटरेस्ट रेट। अगर आप पीएनबी प्राइड कस्टमर को बिलोंग करते हैं, प्राइड कस्टमर पीएनबी बोलता है जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, हमारे डिफेंस पर्सोनल हैं, ये सब प्राइड कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए फ्लैट 7.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप महिलाएं हैं तो 7.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर कॉरपोरेट है यानी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो भी 7.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। बाकियों के लिए, बाकी अगर जनरल पब्लिक है तो सिविल बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 7.30 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट रहेगा आपका। कितने समय में आपको लोन चुकाना पड़ेगा, यानी लोन कितने टाइम के लिए आपको मिल सकता है? तो मैक्सिमम 7 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। 7 साल के लिए आप अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं या फिर मैक्सिमम एज 70 तक। सपोज आपने 65 की उम्र में, आप जैसे हमने आपको बताया था 21 से 65 वर्ष की उम्र में आप ले सकते हैं। तो अगर आपने 65 की उम्र में कार लोन लिया है तो आपके पास सिर्फ 5 साल ही है अपना लोन चुकाने के लिए, क्योंकि अप टू 70 की एज तक आपने सारा कार लोन चुका देना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोन आपको कितना मिल सकता है वो किस चीज पे आपको डिपेंड करेगा। दोस्तों, 3 चीजें हैं: ईएमआई एनएमआई रेशो, एलटीवी रेशो या लोन अमाउंट अप्लाइड। डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले है ईएमआई एनएमआई रेशो। दोस्तों, बैंक या सरकार हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है वो आप सारी सैलरी तो नहीं लगा सकते ईएमआई चुकाने में, इंस्टॉलमेंट चुकाने में। आपको कुछ पैसा अपना घर चलाने के लिए भी चाहिए। तो बैंक्स ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ब्रैकेट डिसाइड किया हुआ है जिसपे आपकी ईएमआई एनएमआई की आप मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर सकते हैं। तो अगर आपकी नेट एनुअल इनकम 5 लाख रुपए तक की है
तो आप 50% की अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं। अगर 5 से 10 लाख है आपकी एनुअल इनकम तो 60% ईएमआई एनएमआई रेशो, और 10 लाख से ऊपर है तो 65%। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए है। 6 लाख एनुअल होने का मतलब है 50,000 रुपए महीने की। 6 लाख वाला ब्रैकेट है, यानी आप कहां पे आ रहे हैं, इधर 5 से 10 लाख वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, यानी आप 60% तक अपना ईएमआई, मंथली सैलरी की 60% ईएमआई बनवा सकते हैं। तो 50,000 रुपए आप महीना कमा रहे हैं, तो मैक्सिमम ईएमआई आप कितना दे सकते हैं, उस 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपए की आप ईएमआई बनवा सकते हैं। लोन टू वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो का यह मतलब है कि बैंक आपको कितना फाइनेंस कर देगा। बैंक हमेशा पूरा फाइनेंस नहीं करता, कुछ परसेंट आपको अपने पास से लगाना होता है, जिसे हम मार्जिन मनी भी कहते हैं। तो ऑन रोड प्राइस का 85% तक बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, बाकी 15% आपको अपने पास से लगाना है। अगर कोई टाई अप अरेंजमेंट है, कभी कभी बैंकों का कंपनी के साथ, जैसे टोयोटा, होंडा वगैरह के साथ टाई अप रहता है, तो बैंक 90% तक भी फाइनेंस कर देगा, बाकी का 10% आपको अपने पास से लगाना है। प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है। ये प्रोसेसिंग फीस कभी कभी वेव भी रहती है, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे प्रोसेसिंग फीस 0 रहती है। 0.25% लोन अमाउंट का, जिसमें 1,000 रुपए मिनिमम प्लस जीएसटी, और मैक्सिमम 1,500 बैंक आपसे ले सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों? कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का आईटीआर या फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड हैं, 6 महीने की सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और कार इनवॉइस, कार की कोटेशन या कार का इनवॉइस, ये सब बैंक आपसे मांगेगा। लोन डिसबर्स कैसे होगा दोस्तों? लोन डायरेक्टली डीलर के पास चला जाएगा या फिर रीइंबर्स हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसे, तो ये आपको रीइंबर्स हो जाएगा। बस आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इसको पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। रीपेमेंट किस तरह से होगा? एसआई या ईसीएस के थ्रू। एसआई कब होता है? जब आपका सेम बैंक में अकाउंट हो, यानी पीएनबी में अगर आपका अकाउंट है तो बैंक एसआई लगा देगा। ईसीएस तब होता है जब किसी और बैंक से आपकी किस्त आनी होती है। चार्जेस और क्या क्या लगेंगे? स्टैम्प ड्यूटी, सरसई चार्ज। सरसई चार्ज होता है चार्ज नोट कराना होता है, उसे हम सरसई चार्ज कहते हैं। प्री क्लोजर पेनल्टी कोई भी नहीं है। अगर अपना लोन आप टाइम से पहले चुकाना चाहते हैं, आप बिल्कुल चुका सकते हैं, बैंक उस पर कोई पेनल्टी नहीं चार्ज करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। इसे बाकी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।